अलबल अलबल, फिर से सुनिए, अलबल अलबल, नहीं समझ में आया? हद 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 हद, अब अरे हद हद। अगर ये भी समझ नहीं आया तो फिर ब्राह्मणी ताकतों के इशारे पर इस देश के पिछड़े वर्ग के घटकों जैसे SC ST OBC के नाचने की घटना को आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। अभी एक मुद्दा जिसे देश में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछड़ों को नचाने के लिए उछाला गया या यूं कहे कि परोसा गया, वो है सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश BR गवई के ऊपर जूता उछाले जाने का मुद्दा। इसमें जो बातें घटना के तौर पर सामने आई वो ये है कि कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, उसी बीच राकेश किशोर जो खुद लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, उन्होंने अपना जूता निकालकर माननीय मुख्य न्यायाधीश BR गवई के ऊपर फेंकने की कोशिश की या फेंक। ये मामला जैसे ही मुख्य बनिया ब्राह्मण मीडिया तंत्र के माध्यम से आम जन तक पहुंचा, बस फिर क्या था, देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई, हो हल्ला शुरू हो गया। कैसा हो हल्ला? तो फिर से इस वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको पूछा, अलबल अलबल, हद हद, आप इसमें कुछ और भी जोड़ दीजिए, जैसे भर भर भी बोल सकते हैं। चारों ओर ऐसी आवाज आई कि राकेश किशोर की खैर नहीं। इससे पहले कब पिछड़े वर्ग जगे थे, आपको याद है तो दिमाग में जोर डालिए। अभी जब मैं ये विश्लेषण कर रही हूँ तो मामला ठंडे बस्ते में जा रहा है, मगर 10-15 दिन तो ऐसा माहौल हो रखा था कि एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो डायलॉग जोर जोर से मेरे कानों में गूंजने लग गया, वही जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब धीरे धीरे गाना बदला बदला सा सुनाई देने लगा है। देखें जरा किसमें कितना है दम, और एक सप्ताह बीतने दीजिए, बस गाना आपको ये ना सुनाई दे तो कहिएगा, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। अब मैं इस विश्लेषण के केंद्र में आती हूँ, आपके सामने कुछ सवाल रखती हूँ, एकदम न्यूट्रल होकर सोचिए इसका जवाब क्या होगा। पहला, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा सवाल, वर्तमान में राष्ट्रपति किस राजनीतिक दल के प्रस्ताव और समर्थन से बना है? तो जवाब है भारतीय जनता पार्टी। तीसरा सवाल, बीजेपी का नियंत्रण किसके हाथों में है? जवाब है RSS। चौथा सवाल, RSS का नियंत्रण किस वर्ग के हाथों में? जवाब है ब्राह्मण वर्ग के हाथों में। अब पूरे समीकरण को जोड़कर देखते हैं। समीकरण है कि ब्राह्मणों की पार्टी ने अपने राजनीतिक दल जो सत्तासीन है के सहयोग से एक अनुसूचित जाति के जज को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया, और फिर उसी ब्राह्मण वर्ग के एक वकील ने भगवान विष्णु का मुद्दा खड़ा किया और मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से गुस्सा होकर ब्राह्मण ने जूता फेंकने की कोशिश की। वाह क्या खेल है। अब मत पूछिएगा किसका, एक ही केस में मिश्रा को बेल, लालू को जेल, यही है ब्राह्मणों का खेल। चलिए दूसरे एंगल से देखते हैं कि कैसे ये मामला योजनाबद्ध तरीके के साथ परोसा गया। जूता फेंकने की कोशिश हुई, कुछ तो कह रहे हैं जूता फेंका, कोई कह रहा है कि जूता फेंक कर मारा गया। बेचारा 75 वर्षीय राकेश किशोर शरीर और आवाज से तो लग रहा है कि एक बार झुके तो खुद से उठ ना सके। खैर आप मुझे कमेंट में लिंक दीजिए जिसमें जूता फेंकते हुए कोई वीडियो आपको मिला हो। एक वीडियो घूम भी रहा है और वो फेंके जाने वाला वस्तु कागज का बंडल लग रहा है। कोई कह रहा है अरे वो सफेद जूता था, और कोई कह रहा है वो स्पोर्ट शू था। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील ब्लैक शू की जगह पर स्पोर्ट शू कब से पहनने लग गए। फिर साथ में ये भी बात आई कि पुलिस ने जूता वापस कर दिया। ये भी हुआ होगा कि पुलिस ने कहा होगा कि एक जूता में घर कैसे जाएगा, इसलिए ये लीजिए दूसरा जूता जो जज को आपने फेंका था, जज साहब ने खुद आपको देने को कहा है। यार ये कोई कॉमेडियन शो था क्या? खैर अब सिनेमा के हीरो की ओर आपका ध्यान ले चलते हैं, वो है देश के वंचित समाज से आने वाले माननीय मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब की ओर। सबसे पहले कुछ सवाल दिमाग में लाइए।
मान और सम्मान का महत्व की जानकारी मुख्य न्यायाधीश को होगी या नहीं, उनको सरेआम अपमान का दर्द महसूस होता होगा या नहीं, जो धर्म पर टीका टिप्पणी क्षण भर में करे उसको सामाजिक धार्मिक ताना बाना का एहसास होगा या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो ईमानदारी से बताइए, जब जूता फेंकने की कोशिश हुई या फेंकी गई तो इस बात का एहसास उनको हुआ या नहीं कि अगर ये बात बाहर चली गई तो उनके समाज का मनोबल किस हद तक गिरेगा। अगर उनको इसका सच में एहसास होता तो राकेश किशोर तख्तश्रम जेल की सलाखों के पीछे उम्र भर के लिए ठूस दिए गए होते। इससे पिछड़ों को ताकत का एहसास होता, लोग संविधान की ताकत का गुणगान करते, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। ये बात भर सिर्फ कह देना कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने देश के करोड़ों लोगों के ताकत को तोड़ दिया। बड़े बड़े पदाधिकारी स्तब्ध रह गए, वे सोच में पड़ गए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अपने समाज का मुख्य न्यायाधीश अपनी रक्षा मजबूती से नहीं कर सका तो हमारा क्या होगा। आम जनता तो दुविधा में आ गई, क्या इसका धिक्कार नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने अपने समाज को अपने अथक परिश्रम से कलम की ताकत क्यों दिलवाई, ताकि वो लड़ सके। दुश्मन वर्ग को जिसने हजारों सालों तक कलम से वंचित रखा, उसको उसी कलम की ताकत से उसको दंड दे सके, दूसरों का नहीं तो कम से कम अपना बचाव कर सके। अब जाते जाते मैं अपने विश्लेषण के निष्कर्ष पर आती हूँ। हमारे पुरखों के आंदोलन के ज्ञान से हम ऐसे षड्यंत्र में फंसने से बच सकते हैं, अपनी ऊर्जा जाया होने से बचा सकते हैं और सही दिशा में आंदोलन चला सकते हैं। चलिए पहले फूले साहब के आंदोलन पर एक नजर डालते हैं। फूले साहब को ऐसे ही ब्राह्मणों ने धक्का देकर बारात से निकाला, उनका मजाक उड़ाया, उनकी पगड़ी उछाली गई। फूले साहब ने क्या वापस प्रतिक्रिया की? जवाब है बिल्कुल नहीं। उन्होंने समस्या के जड़ को तलाशा और पाया कि अशिक्षा के कारण हम संगठित नहीं हैं और हम पर जुल्म हो रहा है, और उन्होंने स्कूल खोले। ब्राह्मणों के हरकतों का बदला स्कूल खोल कर लिया। वाह भाई, क्या बात है। और वाकई में ब्राह्मणों में फूले दंपत्ति के स्कूल खोलते ही हड़कंप मच गया। अब बात करते हैं बाबा साहब की। बाबा साहब जब अपना आंदोलन चला रहे थे तो उस वक्त चारों ओर उनके समाज के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहे थे, मगर वो कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं। क्यों? वे स्थायी समाधान में लगे हुए थे और वे सफल भी हुए। आज संविधान की ताकत से हम सुरक्षित हैं, पूरे देश के लोगों को सुरक्षित कर गए बाबा साहब। इन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और हम आप हाय रे जूता, पैर से खुला कि नहीं, जज साहब पर चला कि नहीं, चोट लगी कि नहीं, बस ब्राह्मणी बनिया मीडिया ने परोसा और हम प्रतिक्रिया में सड़क पर उतर गए। किधर जाना है, किसको जूता पीटना है, किसको गरियाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता, कोई दिशा नहीं। जज साहब चाहे तो एक सेकंड में राकेश किशोर की पैंट गीली करवा सकते हैं, मगर रुको, जरा सब्र करो। जज साहब के समर्थन में पूरे देश को आ जाने दो, फिर यही जज साहब SC ST पर क्रीमी लेयर पूरा न लगा दे तो कहना। क्यों याद आया? यही वो जज साहब है जिसने आते ही गैर संवैधानिक क्रीमी लेयर को अब SC ST में लाने का प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। दिमाग पर जोर डालिए। जाते जाते इतना ही कि दुश्मन को हल्के में न लीजिए। कुछ भी सगुफा आए तो थोड़ा अपने पुरखों के आंदोलन को याद कीजिए। विश्लेषण कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।